नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजन वाला सवाल साफ करने वाले हैं। ओबीसी सीट कब आती है? एससी सीट कब आती है? ग्राम प्रधान की सीट कैसे तय होती है? क्या हर बार सीट बदलती है? आरक्षण का पूरा नियम क्या है? अगर आप या आपके गांव का कोई व्यक्ति प्रधान, सदस्य या बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहता है तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है। पंचायत चुनाव में किन किन वर्गों को आरक्षण मिलता है? यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलता है अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी जहां लागू हो, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, महिला एससी महिला, ओबीसी महिला, सामान्य महिला, यानी एक ही सीट एससी, ओबीसी, जनरल और महिला पुरुष इन कैटेगरी में जा सकती है। अब बात करते हैं एससी सीट की। एससी सीट किस आधार पर तय होती है? एससी सीट गांव की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। सरल भाषा में, जिस गांव में एससी आबादी ज्यादा होती है वहां एससी के लिए सीट आरक्षित होने की संभावना ज्यादा होती है। एससी सीट कैसे निकाली जाती है? सरकार ये देखती है गांव की कुल आबादी, उसमें एससी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, उसी अनुपात में जिले, ब्लॉक, गांव में एससी सीट तय की जाती है। अब बात करते हैं ओबीसी सीट की, जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है। ओबीसी सीट जनसंख्या से तय होती है? नहीं, ओबीसी सीट सीधे जनसंख्या से नहीं तय होती। ओबीसी सीट कैसे तय होती है? ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया होती है। 1, पहले एससी एसटी सीट तय होती है। 2, फिर बची हुई सीटों में। 3, रोटेशन सिस्टम से ओबीसी सीट तय होती है। मतलब जिस गांव में पहले ओबीसी सीट नहीं आई, उसी गांव में अगली बार आने की संभावना ज्यादा होती है। रोटेशन सिस्टम क्या होता है? रोटेशन सिस्टम का मतलब हर चुनाव में सीट बदलती रहती है। एक ही गांव में बार बार एक ही वर्ग की सीट नहीं आती। उदाहरण, 2021 में गांव जनरल था, 2026 में वही गांव ओबीसी हो सकता है। अगले चुनाव में एससी महिला भी हो सकता है। इसी को कहते हैं रोटेशन। महिला आरक्षण कैसे लगता है? यूपी पंचायत चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 33%, अब 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। महिला आरक्षण ऐसे लगता है: एससी सीट एससी महिला, ओबीसी सीट ओबीसी महिला, जनरल सीट जनरल महिला, यानी महिला आरक्षण भी रोटेशन सिस्टम से बदलता है। आरक्षण सूची कब जारी होती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। आरक्षण सूची कब आती है? चुनाव से पहले, वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद। आरक्षण की अंतिम सूची ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है। उसके बाद आपत्ति मांगी जाती है, सुधार किया जाता है, फिर अंतिम आरक्षण सूची फाइनल लिस्ट जारी होती है। क्या आरक्षण सूची बदली जा सकती है? हाँ, लेकिन सीमित मामलों में। अगर गांव की जनसंख्या गलत है, एससी ओबीसी आंकड़े गलत हैं, आरक्षण नियम का उल्लंघन हुआ है, तो आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन समय सीमा के अंदर। सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत से लोग सोचते हैं हमारे गांव में ओबीसी ज्यादा हैं, सीट ओबीसी ही आएगी। हर बार एससी सीट हमारे गांव में आती है। ये दोनों बातें गलत हैं। सीट तय होती है जनसंख्या, रोटेशन, सरकार के नियम, पंचायत राज एक्ट। कौन चुनाव लड़ सकता है? एससी सीट केवल एससी उम्मीदवार, ओबीसी सीट केवल ओबीसी उम्मीदवार, महिला सीट केवल महिला उम्मीदवार, जनरल सीट सभी वर्ग। गलत कैटेगरी से नामांकन करने पर नामांकन रद्द हो सकता है। चुनाव लड़ने वालों के लिए जरूरी सलाह: अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आरक्षण सूची का इंतजार करें, जल्दबाजी में तैयारी न करें, जाति प्रमाण पत्र पहले से बनवाएं, गांव की सीट कैटेगरी कंफर्म करें। निष्कर्ष तो दोस्तों, अब आपको साफ हो गया होगा कि एससी सीट जनसंख्या के आधार पर आती है, ओबीसी सीट रोटेशन सिस्टम से आती है, महिला आरक्षण अलग से लागू होता है, हर चुनाव में सीट बदल सकती है, अंतिम फैसला सरकारी आरक्षण सूची से होता है। समापन: अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जरूरी और सही जानकारी।